नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मुसाफिर शिवम चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रैवलिंग क्यों ज़रूरी है? ट्रैवलिंग किस लिए ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रैवलिंग इसलिए ज़रूरी है ट्रैवल करना। आप खुद को जान पाते हैं इस चीज़ में। आप नए-नए लोगों को जान पाते हैं, नए-नए लोगों से मिलते हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं। आप हर दिन नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। आप नई-नई चीज़ें देखते हैं, नई-नई चीज़ों की और जानने की और जो आपकी क्यूरियोसिटी है, वो हमेशा बढ़ती रहती है। इसलिए मेरा मानना है कि ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक लंबे समय से सोच रहा था कि मैं ट्रैवलिंग कंटेंट क्रिएटर पे अब जाऊँगा, क्योंकि अभी तक जो मेरे कंटेंट क्रिएटिंग जो आइडियाज़ थे, जो मैं जो मेरे मतलब कंटेंट थे, वो कुछ सोशल मतलब सोशल एनवायरनमेंट को देखते हुए या सोशल कैटेगरी के थे, तो मैं इससे शिफ्ट करना चाहता हूँ और अब मैं ट्रैवल कंटेंट की तरफ एक बार से मूव करना चाहता हूँ। जैसे कि आप बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स होंगे, ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर होंगे, जिनके आप वीडियोज़ देखते होंगे। मेबी वो पहले से ही उनके पास बढ़िया और बेहतरीन क्वालिटी के इक्विपमेंट्स हैं, उनके गैजेट्स हैं और उससे वो अपने वीडियोज़ जो बनाते हैं, हो सकता है वो उससे कई गुना बेहतर क्वालिटी के वीडियोज़ क्वालिटी और कई गुना बेहतर क्वालिटी के वीडियो आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मैं आपको दिलासा देता हूँ, मैं आपको भरोसा देता हूँ कि जो मेरे कंटेंट होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे और अभी ये जो सीरीज़ अभी स्टार्ट होगी वो एक लंबे समय तक चलेगी और इसके दौरान हम जो-जो चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, अगर आप भी ट्रैवल करना चाहते हैं और मेरे साथ करना चाहते हैं, तो आप मुझसे सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करें और मैं आपको वहाँ से अपने साथ ज़रूर ले चलूँगा। फिर एक तो मेरा जो लो बजट ट्रैवलिंग के जो उसके थॉट्स हैं और जो उसके प्लान हैं, वो ऑलरेडी हमने मतलब पूरा रेडी कर चुका है और मैं और मेरा एक भाई है, दोनों लोग एक साथ ट्रैवल करने के लिए सोचे हैं। जैसे कि उसके बीच में हमें क्या-क्या चाहिए और क्या-क्या ज़रूरी है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी है, होनी ही चाहिए आपके पास। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, एक तो आप सोलो कैंपिंग कर रहे हैं या फिर डुओ हैं, तो ऐसे समय पे आपके पास एक अच्छा रैक्सैक बैग होना चाहिए। क्योंकि बगल में देख रहे हैं ये जो आप रैक्सैक बैग देख रहे हैं, इसकी क्वालिटीज़ मैं दिखा दूँ। आप वाइल्ड क्राफ्ट की है और ये 90 लीटर इसकी जो क्वांटिटी इसकी 90 लीटर की है और इसमें जो आप इधर देख सकते हैं, ये जो बैग है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये इसमें इसके पास इस पर एक प्लास्टिक प्लेट लगी हुई है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है और ये बैग को बहुत सपोर्ट करके रखती है और इस पे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं और ये, इसके अंदर एक मेटल की रॉड डली हुई है। वो मेटल की रॉड आपके पीछे सपोर्ट बनाए रखती है हल्का-सा। तो जिससे ये होता है कि आप ज़्यादा लोड मतलब जो भी इसमें इसका जो वेट होगा, उस वेट के मुताबिक आपको कम वेट फ़ील होगा। जैसे इसमें 50 केजी वेट है, तो आपको वो 40 केजी ही फ़ील होगा, ऐसा ये बैग है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। ये हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है लकी, वो भी मतलब कंटेंट क्रिएटर हैं एक, उनका मैं लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनके चैनल पर विज़िट कर सकते हो। अ, मैं उनसे बात किया, तो जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। गिफ्ट किया मीन्स मैं जैसे कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ और ज़ाहिर-सी बात है आपके पास इतने बजट नहीं है कि आप बढ़िया अच्छी क्वालिटी के आप खरीद लें तुरंत। आप एक मतलब जाइए तुरंत दुकान से, आपके पास अगर 10-15 हज़ार रुपए हैं, तो जाइए सारे इक्विपमेंट्स खरीद लाइए और तुरंत अपने जर्नी पे निकल जाइए। बट सबके पास ऐसा नहीं होता है ना, कुछ लोगों के पास नहीं होता, तो हैं हमारे मित्र, मैंने उनसे बोला, तो उनके पास पहले से ही वो उनकी शॉप भी है, आप उनसे अगर खरीदना चाहें, तो आप खरीद भी सकते हैं। हमारे वो मित्र हैं, वो हमको गिफ्ट किए। तो ये एक उन्होंने एक मुझे बैग गिफ्ट किया, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये बैग है और मैं आपको 1-2 चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ।
और ये एक स्लीपिंग बैग है। ये जो स्लीपिंग बैग है ये हेसर कंपनी का है और ये इसकी जो क्वालिटी है वो -10 डिग्री सेल्सियस तक सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आपको अगर आप इसमें इतने ठंडे मौसम में कहीं पे आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ये आपको -10 डिग्री सेल्सियस तक आपको सेफ रखेगा, आपको गर्माहट महसूस कराएगा। एक तो ये वो मुझे ला के दिए। और प्राइस के बारे में तो मैं वैसे एकदम क्लियरली नहीं बता सकता, मगर हाँ ये मुझे वो तो गिफ्ट दिए हैं, लेकिन इसका प्राइस लगभग होगा, मैं आपको बता दूं, 1400 के करीब में है। 1300 से 1400 के करीब में ये मुझे मतलब मिला नहीं है, मतलब उन्होंने तो मुझे गिफ्ट किया है, बट अगर आप लेना चाहते हैं वो 1300 से 1400 के करीब में ये आपको दिला देंगे। मतलब मैं आपको दिला सकता हूँ ये। और ये कैंपिंग कैंपिंग टेंट है। इसको मैं आपको खोल के दिखाना चाहता हूँ। अभी एकदम नया है, अभी हाल ही में वो आके मुझको इसको दे के गए हैं। एक्चुअली वो दिल्ली के रहने वाले हैं और वो बनारस आए थे शिव जी का दर्शन करने के लिए। तो देख सकते हैं हिमालय का है, स्टॉर्म 2 प्लस का, और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। ये रहा पूरा कैंपिंग टेंट। पूरा अभी तो फोल्ड है। इसको लगाने के लिए भी जो इसका प्रोसीजर होता है सब कुछ इसमें है। इसके की चैन वगैरह सब इसमें है, आप इसको क्लिप कर सकते हैं किसी कहीं पर भी। तो ये रन मतलब रेन प्रूफ है, सन प्रूफ है, सब बहुत बेहतरीन क्वालिटी का ये बनाया गया है। और इसमें गारंटी भी है, इसकी वारंटी भी है। अगर आप इसका फट जाता है या कुछ भी अगर थोड़ा बहुत मार्क आपसे गलती की वजह से कहीं कट गया, कहीं आप जैसे फॉरेस्ट में ट्रेवल कर रहे हैं और गलती से आपका यहाँ कट लग गया, तो ऐसी सिचुएशन में ये आप इसको मतलब उनसे बात करेंगे, जो भैया हैं उनसे आप बात करेंगे, जो हमारे मित्र हैं, तो वो आपकी इस समस्या का समाधान आपको देंगे। हाँ, हालाँकि आपको नया नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपका वही प्रोडक्ट रिपेयर करके आपको मतलब वापस वही दे देंगे, बट हाँ, अच्छा करेंगे। ऐसा कोई कंपनी ऐसा क्लेम नहीं करती है, ये सिर्फ़ वही भाई हैं जो कर सकते हैं। एक तो ये दिए थे मुझे और एक चीज़ ये है, ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। ये इसका वैसे देखो इस पे प्राइस लिखा हुआ है 1499 यानी 1490 रुपये। तो इसको तो मैं बता सकता हूँ कि ये कितने का है, बट ये भी वो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। इसमें इतना बड़ा सा एक सोलर पैनल है जिससे आप अपना डिस्क लैंप है उसको आप चार्ज कर सकते हो, चला सकते हो। स्मॉल फैन जो छोटा वाला पंखा आता है उससे उसको आप चला सकते हो। पोर्टेबल रेडियो चला सकते हो, स्पीकर चला सकते हो, अपना पावर बैंक चार्ज कर सकते हो उससे, अपना सेल फोन उससे चार्ज कर सकते हो। मैं इसकी आपको बिल्ड क्वालिटी एक बार चेक करा देता हूँ। बहुत ही बढ़िया है, मैंने इसको देखा है, इसका एक बार एक्सपीरियंस भी किया मैंने निकाल के। ये डब्बा मैं इधर रख देता हूँ साइड में। इसमें एक इतनी बड़ी एक तो ये केबल देते हैं जिससे आप इसमें कई प्रकार के, जैसे ये आईफोन चार्ज करने के लिए, लैपटॉप के लिए है, और टाइप बी टाइप का ये चार्जर है, सी टाइप के 2 चार्जर हैं। तो ऐसे ये सारे इसमें चार्जर हैं। और एक इसमें ये इतनी बड़ी वो केबल दी हुई है, लगभग मुझे लगता है 2-3 मीटर तो होनी चाहिए। तो 3 मीटर से ज़्यादा ही होगी, और साथ में ये ऐसे ये दिया हुआ है बोर्ड। इससे आप सीधा अपना मतलब यूएसबी पोर्टल दिया है और एक टाइप सी पोर्टल दिया हुआ है। नहीं, यूएसबी पोर्टल एक इधर भी दिया हुआ है। 3 यूएसबी पोर्टल है और एक टाइप सी टू टाइप सी है। तो ये है दिया हुआ, काफ़ी काम की चीज़ है। इसमें स्टैंड भी है, इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हो, मतलब ऐसे होल्ड करके ऐसे धूप में रख दीजिए और ये चार्ज होगा अच्छा खासा। बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये। तो इसको भी जब मैं अपनी कैंपिंग पे जाऊँगा तो इसको लेके जाऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कहीं पर भी हैं आप तो धूप तो आपको मिल ही जाएगी, बट इलेक्ट्रिसिटी हर जगह नहीं मिल सकती ना, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है इसको रखना। ये बहुत ही मतलब लकी भाई, थैंक यू सो मच अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता किसी भी कैंपिंग पर्सन का, और ख़ास तौर पे जो कंटेंट क्रिएटर हैं। तो थैंक यू सो मच। इसको तो अपने साथ ज़रूर मैं रखूँगा। हाँ, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या नहीं हैं।
और क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसकी मैं एक लिस्ट बना के रखा हूँ। काफ़ी मतलब अभी मेरा पूरा सामान पैक नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको वन बाय वन दिखा नहीं सकता। बट हाँ, जो सामान है उसको मैं रेडी कर चुका हूँ और मैं इसमें अपने रख चुका हूँ। जैसे कि डॉक्यूमेंट तो आपको रखने ही रखने हैं, क्योंकि कई-कई जगह आपको मतलब जो भी हैं पुलिस वाले वो आपको रोकेंगे, आपसे जो भी है आपकी पहचान पूछी जाएगी, आप कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकिन लेने पड़ेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड लेना ही पड़ेगा। ये मेरा आधार कार्ड ये पड़ा हुआ है और पैन भी है, तो सब कुछ है मेरे पास अपना। और एटीएम कार्ड भी रख लीजिए, कहीं भी आपको कैश की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, बट हाँ, कुछ कैश भी अपने पास रखिए। उसके अलावा एटीएम कार्ड भी रखिए और एक डायरी और एक पेन रखिए। आप कहीं पर भी कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसको नोट करिए। अब वो एक्सपीरियंस वापस आने के बाद अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ उसको शेयर करिए, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा मैंने लिस्ट बनाया है क्लॉथिंग में अपना, मतलब कपड़े क्या-क्या लेके जाने हैं। तो है जैसे कि 2 टी-शर्ट ले जानी है, वो पैक हो गई है। एक वार्म जैकेट ले जानी है, उसको अभी धुलने के लिए दिए हैं। एक बार धुल जाए, ड्राई क्लीन हो जाए। और एक हुडी है, उसको भी धुलने के लिए दिए हैं, वो भी धुल जाए। थोड़ा गंदा हो गया था क्योंकि अभी जस्ट ठंडी बीती है, उसको लगातार यूज़ किए हैं तो थोड़ा गंदा हो गया था, इसलिए उसको एक बार ड्राई क्लीन के लिए दिए हैं। और एक ट्रैक पैंट और एक एक्स्ट्रा जीन्स आपको रखनी पड़ेगी। और ये दोनों है, इसको रख लिए हैं। 3 पेयर सॉक्स, आपको सॉक्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक सूख जाता है सॉक्स, मतलब एक भीग जाता है, तो एक सॉक्स सूखने में एक लंबा समय ले लेता है। और अगर आप एक ही सॉक्स को लंबे समय तक चलाते जाएँगे तो वो वैसे भी स्मेल करने लगता है। तो एक इससे भी सही रहेगा कि आपको कम से कम 3 से 4 पेयर आपको सॉक्स रखने पड़ेंगे, ताकि वो एक लंबे समय तक चल सके, ऐसा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हुँ, है लगभग सभी चीज़ें हैं मेरे पास, तो ये हो जाएगा। और एक इनर वियर, मतलब जो भी आपके अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं, अंडरवियर वगैरह, वो भी आप लेके चलिए कम से कम 3-4, ठीक? और एक रेनकोट ज़रूर रखिएगा कि कब कहाँ बारिश आ जाए, कोई नहीं जानता। तो रेनकोट ज़रूर रखिएगा। कैप रख लीजिएगा, क्योंकि धूप में चल रहे हैं, धूप लग रही है, तो कैप ही है जो आपकी मदद करेगा वैसे ऐसे सिचुएशन में। और स्लीपिंग के लिए कैंपिंग टेंट आपको बता ही दिए हैं, और एक स्लीपिंग बैग जो कि बताया ही है। और अगर आप ये मेरा है, किसका था? ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मेरा हैसर का है और बढ़िया क्वालिटी का है, आप इसको ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा अपनी तरफ से, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ज़रूर आँख बंद करके भरोसा करके आप इसको ले सकते हैं, कोई कमी नहीं है इसमें। तो एक ये ले लीजिए, और माइक्रोफाइबर टॉवल, मतलब जो होती है वो भी आप रख लीजिए। और उसके बाद खाने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये बॉटल मेरा है, ईगल कंपनी का है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। इसमें ये सबसे, मतलब मिल्टन के बॉटल से भी ज़्यादा, मतलब अच्छी क्वालिटी का है मैं कहूँगा। क्योंकि मैंने इसको पर्सनली लगभग आज मैं 2 सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ और 2 सालों में इसका रिज़ल्ट आज तक कभी खराब नहीं हुआ। तो मैं, एक ये रहेगा वो वाटर बॉटल, और एक छोटा वाला बॉटल रहेगा, वो रहेगा। मतलब एक जो ऐसे नॉर्मल बॉटल होते हैं उसको एक रखूँगा। और कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लूँगा साथ में, वो बॉटल ज़रूरी है, कब प्यास लगे कैसे यहाँ। पीनट बटर रख लूँगा या चिक्की वगैरह, ऐसा प्लान बनाया है, इसको रखूँगा। कुछ नूडल्स के पैकेट रख लूँगा, क्योंकि कहीं पर भी अगर कुछ हुआ तो है, मेरे पास फ्लेमेबल अपना चूल्हा है, और एक लगाऊँगा उसमें जो आता है उसका क्या बोलते हैं, ब्यूटेन गैस, तुरंत अटैच्ड किए, बाउल रखे, बनाया, खा लिए। बाउल और स्पून एक रखना ही है आपको अपने साथ, ये ज़रूरी है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ किट भी आप एक अपना बना के रखिएगा, जिसमें बेसिक मेडिसिन्स रख लीजिएगा, और थोड़ा टूथब्रश और सोप रख लीजिएगा, मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह रख लीजिएगा, वाइप्स यानी कि मुँह साफ करने के लिए, अपना चेहरा साफ करने के लिए एक टॉवल रख लीजिएगा थोड़ा अच्छी क्वालिटी का। और लिप बाम ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप लगातार चल रहे हैं। अगर आप किसी वार्म एरियाज़ में या किसी आप कोल्ड एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे आपके लिप्स जो हैं वो ड्राई होने लगते हैं बहुत जल्दी-जल्दी। तो ऐसे में स्किन भी बहुत ड्राई होने लगती है। तो ऐसे समय में आपको आपके पास एक मॉइस्चराइज़र क्रीम का होना और एक अच्छी क्वालिटी का लिप बाम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लगातार जब आपकी स्किन ड्राई होने लगेगी, तो आपको बहुत, मतलब इरिटेटिंग जैसा फ़ील होने लगेगा।
तो आप जो ट्रैवल है, जो नेचर है आपके सामने, उसका आप मज़ा नहीं उठा पाओगे। तो इसके लिए आप मज़ा लीजिए, अपने साथ चलते रहिए। तो उसके लिए आपके पास एक लिप बाल्म और एक क्रीम मतलब कि मॉइस्चराइज़र क्रीम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके पास आपका मोबाइल, पावर बैंक, चार्जिंग, स्मॉल टॉर्च एक ज़रूरी है। स्मॉल टॉर्च कंपल्सरी है, छोटी-सी टॉर्च आती है, आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप उसको खरीद सकते हैं। और एक ईयरफ़ोन आपके पास जो भी होना चाहिए क्योंकि आप रास्ते में अगर चल रहे हैं, कहीं रुके हैं, तो गाना सुने, म्यूज़िक सुने, कोई दिक्कत नहीं, तो वो हो जाए आपके पास। ट्राइपॉड ज़रूर होना चाहिए। मेरा यही ट्राइपॉड है जिस पे मैं अभी वीडियोज़ अपना शूट कर रहा हूँ, यही ट्राइपॉड मैं अपना रखूँगा। और एक माइक ये मैं डिजिटेक का एक माइक है, वायरलेस मैं वो यूज़ करता हूँ और मैं यही माइक अपने पास रखूँगा। आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे, आप वो माइक रख सकते हो। और एक हार्ड डिस्क रखिए मतलब पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव कोई भी आप एक रखिए, जिसमें जब आपके डाटा पूरे स्टोर हो जाएँ, मतलब जैसे कि आप क्रिएट किए पूरा आपका कैमरा फुल हो गया, तो आप उसको अपने लैपटॉप में कॉपी करके रख लीजिए, ताकि आप नया डाटा फिर से स्टोर कर सकें। ये बगल में मेरा ये लैपटॉप पड़ा है, मैं इसको अपने साथ रखूँगा। इसमें जो भी चीज़ें होंगी उसको मैं मतलब जो भी पुरानी चीज़ें होंगी, पुराने डाटा मैं इसमें डाल दूँगा और नए डाटा लगातार मैं क्रिएट करता रहूँगा। और साथ में कुछ और चीज़ें रखनी है जैसे कि बेसिक एक चाकू रखना है, स्मॉल छोटी-सी चाकू रखनी है और एक रस्सी रखनी है लगभग 10-12 मीटर की। लाइटर रखना है और एक माचिस भी रखना है। माचिस का इसलिए मतलब बहुत ज़रूरी है, लाइटर से ज़्यादा माचिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई वेदर में जो होता है लाइटर नहीं काम करता। माचिस आपकी ज़रूर काम करेगी वहाँ पे, तो माचिस ज़रूर रखिएगा और एक प्लास्टिक बैग लीजिएगा क्योंकि आप कहीं पे कुछ खा रहे हैं, तो उसके बाद जो भी आपके वेस्ट मटेरियल्स हैं जैसे पॉलीथीन वगैरह, उसमें आप उसको रख लीजिएगा। कहीं आप जब बाहर आ रहे हैं, डस्टबिन दिखे तो आप वहाँ पे उसको फेंक दीजिएगा। तो ये चीज़ें रहें हैं साथ में। तो अगर आप जैसे कि हाँ इन सब सिचुएशंस में आप कहेंगे अगर आप अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ठहरेंगे कहाँ? एक बड़ा सवाल होता है कि आप रुकेंगे कहाँ? तो इसके लिए मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा, कि आप रुकेंगे कहाँ पे? रुकने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे जैसे ढूँढने के लिए, आप वो ऑप्शंस ढूँढिए अपने आस-पास। जैसे कि कई सारे ऐसे घर होते हैं जो आस-पास और सेफ भी होते हैं। आप उनसे परमिशन माँगिए कि आप मुझे एक छोटा-सा जगह दे दीजिए, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ कल सुबह मैं निकल जाऊँगा, इतने-इतने से मैं ऐसे ही ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ऐसा भ्रमण कर रहा हूँ, आप उनको बताएँगे तो लोकल्स जो होते हैं वो एग्री कर जाते हैं। अगर एग्री नहीं करते तो वो आपको कोई एक बेहतर ऑप्शंस देंगे कि आप यहाँ चले जाइए, आपको वहाँ पे ऐसा है, आप यहाँ अपना टेंट लगा सकते हैं, आप वहाँ स्टे कर सकते हैं और आप सेफ भी रहेंगे वहाँ पे। और ये ध्यान रखिएगा, ये बातें जो हैं आप हमेशा किसी लोकल से पूछिएगा। जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो आपको बेहतर बता पाएँगे, ना कि आप कहीं एआई का इस्तेमाल करके या फिर गूगल का इस्तेमाल करके जानने की कोशिश करेंगे कंपैरिज़न इसके। लोकल से पूछें क्योंकि वो उस जगह को जानते हैं अच्छे से, उस जगह का एक्सपीरियंस है उन्हें अच्छे से, तो वो आपको बेहतर बता पाएँगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, उनसे पूछिए। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास जो कि आप मोनेस्ट्री वगैरह होती है, आप वहाँ जाइए। आप जाएँगे वहाँ पे आपको उनसे आप इजाज़त लेंगे जो भी वहाँ पे मतलब वहाँ के जो सेवक होते हैं, आप उनसे पूछिए कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ 1-2 दिन रुकना चाहता हूँ, मैं अपना यहाँ टेंट लगाना चाहता हूँ, मैं कल आज रात तक रहूँगा, कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो वो आपको वहाँ रुकने की इजाज़त देंगे। आप वहाँ रुकिए, उनसे मिलिए, उनसे बोलिए, उनसे बातें करिए। आप नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ पे, नई-नई चीज़ें सीखेंगे वहाँ पे। तो एक तो ये हो जाएगा आपके पास और कई जगह धर्मशाला वगैरह भी होते हैं। आप आस-पास के लोकल से पूछिए, वो आपको बताएँगे, आप वहाँ जाके फ्री में स्टे कर सकते हैं। और आप कई बार ऐसा होता है कि मोनेस्ट्री, धर्मशाला या फिर गुरुद्वारा भी कई जगह पे होते हैं। गुरुद्वारा भी आप कंपल्स अगर गुरुद्वारा आप ढूँढते हैं तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया हो जाए। आपके पास रहना और खाना दोनों मिल जाएगा, यानी कि रहने की भी व्यवस्था आपकी हो जाएगी और खाने की भी। और वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ से आप थोड़ा बहुत खाना अपने लिए पैक करके, स्टोर करके रख सकते हैं, कि वो आप बाद में अगर कहीं जाते हैं, कहीं दूर जा चले गए हैं, अगली शाम में, अगली दोपहर में, अगली सुबह आप उसको खा सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा सही रहेगा अगर गुरुद्वारा आपको मिलता है, तो आप आस-पास के लोगों से पूछिए कि कहीं आस-पास गुरुद्वारा है, तो आप कोशिश करिएगा कि गुरुद्वारा जाने की। अगर नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, आप धर्मशाला देखिएगा, धर्मशाला में आप जाइएगा, वहाँ रुकिएगा, वहाँ बोलिएगा, बतियाइएगा, तो सही रहेगा।
और आपको वहाँ पे आराम से खाना भी मिल सकता है, पूछेंगे आस-पास तो जो वहाँ के मतलब वर्कर्स हैं उनसे आप पूछेंगे तो आपको वहाँ खाना भी मिल सकता है। तो सही है। और जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, वो मैं आपको बता दूँ। अ, ये एक बैग है, ये ऐसे आप एक छोटा-सा ऐसे बैग रख सकते हैं अपने पास। इस बैग में मतलब 3 ऐसे ब्रैकेट्स हैं, एक में ये रहा मेरा ये पीवीसी का जो आधार कार्ड आता है, वो भी है मेरा। और आप इसमें अपने पास मतलब एक ऐसा रख सकते हो जिसमें वो रहेगा, और इसमें एक एक मतलब एक एरिया में मैं अपने टूथब्रश, पेस्ट, वॉसलीन वगैरह शेविंग के लिए एक छोटा-सा शीशा, ये सब मैं रखा हूँ। और एक अलग बॉक्स में, ये दूसरे में मैं रखा हूँ एक मॉइस्चराइज़र क्रीम जो ₹10 की आती है, 10-20 रुपए की आती है, स्किन फ्रूट। एक सनस्क्रीन जो कि लैक्मे की है, और एक सिंपल सी क्रीम है मेंस, कौन सी है, ग्लो इन हैंडसम करके ऐसा मेंस का है कुछ। ठीक है, ये थोड़ा कम पैसे की मिल जाती है, इस वजह से इसको यूज करता हूँ। शैम्पू है, शैम्पू 2-3 रख लेना, अगर कहीं आप नहा रहे हो तो हो सकता है, क्योंकि कई दिन आप पैदल चल रहे हो, लगातार चलते चले जा रहे हो, धूल मिट्टी इतनी आपके चेहरे पे पड़ रही है, बालों पे पड़ रही है, तो आप एक दो दो चार शैम्पू अपने पास रखिएगा कि कहीं आपको अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है नहाने के लिए तो आप ठीक ठाक से नहा लें। और ये एक है मामा अर्थ का विटामिन सी सीरम, इसको भी मैं यूज करता हूँ। और बस वॉसलिन वगैरह है, ऐसे यूज करता हूँ सिंपल, तो इसको इसमें रखता हूँ सेफली। और बस यही सब है, और एक डायरी है, एक पेन है, और डायरी और पेन यहीं पड़ी होगी, वो भी दिखा दें। ये रही मेरी डायरी, ये है, ये मेरी डायरी है, इसको रखूंगा साथ में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको जिनसे दूर हटने के लिए मैं दूर जा रहा हूँ, तो उनको मैं इस पन्ने में उतारना चाहूँगा। और एक पेन, पेन क्या ही बना, पेन तो कहीं पर भी मिल जाएगी, ये पेन रहेगी एक। ये चीज़ें हैं, इतनी सी तो मुझे रखना ही रखना है। और एक शूज़, शूज़ की वजह से मेरा भी काम रुका पड़ा है। वही अभी लकी भैया से बोले हैं कि भाई अगर एक शूज़ हो जाए तो आप गिफ्ट कर दे तो बड़ा सही रहेगा। एक ट्रैवलिंग वाला जो शूज़ होता है अच्छी क्वालिटी का, उसी के लिए रुका हुआ है, अगर वो आ जाए तो ट्रैवल के लिए निकल जाऊँगा मैं। और आई थिंक मैं बहुत जल्दी ही निकलने वाला हूँ। निकलूँगा तो एक बार आप सभी को अपडेट करूँगा, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी, तो सभी को चीज़ें बताऊँगा। फिर मैं निकलूँगा ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहें, और लगातार जो मेरी ये सीरीज़ चलेगी आप उसको देखिए, और जो भी आप सीख सकें वो सीखिए, और जो भी मैं सिखा सकूँगा वो मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। अ, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी हैं। जैसे कि आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, तो आप जब कोई खाना आप बना रहे हैं और आप अपने कैंपिंग कैंपिंग टेंट के अंदर हैं, और वैसी सिचुएशन में आप जब खाना बना रहे हैं, तो आप एक लकड़ी का एक वो जो चॉपिंग बोर्ड होता है ना, लकड़ी का आता है, आप कोशिश करिए कि उसको अपने पास रख लें। अगर आप उसको नहीं रखे हैं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाएँगी, क्योंकि आप जब आपका बर्नर ज़्यादा हीट हो जाता है, तो आपका जो कैंपिंग टेंट का आप जो नीचे उसको बिछाए रहते हैं, जो जैसे कि आप कोई योगा मैट रखे हैं, आप वो बिछाए हैं, या फिर कोई मैट बिछाए हुए हैं, तो वो आपका जल जल सकता है, और कई ऐसे केसेस में होता भी है कि वो जल जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि ये कोई कार्डबोर्ड आप रखिए अपने साथ, तो वो आपके उसको सेफ रखेगा। जैसे कि अभी तो मेरे पास, हाँ, मैंने आपको ये स्लीपिंग बैग की क्वालिटी नहीं दिखाई आपको। इसको मैं एक बार आपको खोल के दिखाता हूँ। इसको यार खोलना बड़ा मतलब बड़ा चैलेंजिंग है। इसको खोलने के बाद इसका तो जो भरना होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है यार।
देख सकते हैं ये ऐसा है, ये एल शेप में खुल सकता है। जैसे कि इसकी चैन जो यहाँ से खुलती है और पूरा यहाँ तक जाती है। ऐसे इसको खोल के ये देखिए यहाँ तक आती है। तो ये पूरा एक मैट के रूप में बन सकता है, एक पूरा ये मैट बन सकता है। मतलब अगर आप सोने के नहीं भी जैसे कि अभी आप बिस्तर पे सोए हुए हैं, तब मैं इसको अपने एज अ कंबल या एज अ रजाई में इसको यूज कर सकता हूँ। और इसके अंदर की आपको वो दिखाएं क्वालिटी, तो ये कुछ ऐसी टाइप की क्वालिटी है। इसके अंदर कुछ इस टाइप की क्वालिटी है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है इसकी। इसमें इस मतलब ये आप इसको -10 डिग्री तक सेल्सियस में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको मैं अभी साइड में रख दे रहा हूँ, इसको भी मैं बाद में फोल्ड कर लूँगा। इसको फोल्ड करना बहुत चैलेंजिंग होता है। एक बार अगर आप इसको फोल्ड करना कोई इजी वे अगर आपके पास है तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी, अभी जब इसको मैं पहली बार खोला था तो इसको पैक करने में यार बड़ी हालत ख़राब होगी। मतलब कुछ इसका सस्ता कुछ अच्छा जुगाड़ अगर आप बता सके तो बड़ा बढ़िया रहेगा। और ये ईयरबड है, इसको लेके जाऊँगा। जो ट्राइपॉड है वो, माइक है, माइक लेके चला जाऊँगा। और ये कुछ जो डॉक्यूमेंट्स सब रेडी हो गए हैं, इन्हें अपने पास रखूँगा और इसको साथ लेके जाऊँगा। ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, तो इनको तो अपने पास रखूँगा ही रखूँगा। तो इतनी सी चीज़ें हैं, ये सब रेडी करके ही मुझको जाना पड़ेगा। वही अभी बस शूज़ का हम वेट कर रहे हैं कि शूज़ आ जाए, इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और जो मेरा भाई है, उसके भी कुछ सामान अभी रुके हुए हैं कहीं पे, तो वो बोला है कि बस भैया अगर ये रेडी हो जाता है, मेरा सामान आ जाता है, हम निकलते हैं यहाँ से। फिर दोनों भाई निकलेंगे साथ में। और सबसे पहले तो अभी नॉर्थ ईस्ट जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करेंगे। जैसा भी होगा आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा और आप देखिएगा। फिर जो एक्सपीरियंस रहेगा और जहाँ पर भी कुछ आपको कमी दिखाई देती है, जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, तो प्लीज़ आप सब मुझको बताइएगा। जो प्रॉब्लम्स होगी उसको दूर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बेहतरीन क्वालिटी के पहले से ही कंटेंट क्रिएटर बैठे हुए हैं। और यही सी बात है कि मुझे कौन देखेगा, मुझे वही देखेगा जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है। और मेरे पास उतने अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट नहीं है। मैं एक फ़ोन से अपना वीडियो शूट करता हूँ, सस्ता सा माइक यूज़ करता हूँ, सस्ता सा ट्राइपॉड है। तो बस किसी के और जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनकी तरह मेरे पास एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं है, अच्छी क्वालिटी इसके लेंसेज़ नहीं है मेरे पास। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के ड्रोन्स नहीं है कि मैं ड्रोन शॉट आपको प्रोवाइड करा सकूँ। बट प्लीज़ बिलीव ऑन मी एंड stay with me. I will provide you the best content. I will too. I will. Thank you. एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था। जैसे अगर आप कभी अपना कैंपिंग सेटअप लगा चुके हैं, आपने अपना कैंपिंग टेंट लगाया, तो आप कहीं ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ के आपको लगता है कि यहाँ पे कोई जानवर वगैरह आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कैंपिंग टेंट के आप अंदर हैं, बाहर से अजीबो-गरीब आवाज़ें आ रही हैं। कुछ को आप पहचान सकते हैं, कुछ पैरानॉर्मल टाइप की मतलब आवाज़ें आती हैं, कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं। ऐसी सिचुएशन में आप हिम्मत नहीं जुटा सकते कि आप एक बार बाहर अपना जो टेंट का जो दरवाज़ा है, जो चैन है, उसको आप खोल के बाहर देख सकें कि बाहर क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास कुछ ऐसे आपके पास गैजेट्स होने चाहिए, जिससे आप अपनी सुरक्षा तो कर ही सकें, अपने माहौल का जो आपका एनवायरनमेंट है उसको भी आप इन सब जानवर जो हैं इनको आप दूर रख सकें। पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे तो उतना डर नहीं लगता। मेन प्रॉब्लम्स है किसी भी जानवर से, ख़ास तौर पे भालू से। वो उसकी जो सूंघने की कैपेसिटी होती है काफ़ी ठीक-ठाक होती है, तो वो एक तो डरते नहीं हैं वो। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक केमिकल आता है, केमिकल वो ग्रीन बॉटल में आता है, वो आप कहीं पर भी आप
कैंपिंग एरिया केमिकल आप करके ऐसा कुछ सर्च करेंगे, तो आपको वो केमिकल मिल सकता है इजिली। अगर आप उसका मैं लिंक, अच्छा ऐसा करता हूँ, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा वहां से, वो आप वहां से ले सकते हैं। और एक दो ऐसे गैजेट्स होते हैं जो कि मैं जो लिंक आपको चैनल के जो आपको डालूंगा, और इसी अपने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। जो मेरे मित्र हैं, एक्सप्लोर करके उनका चैनल है, तो उनके चैनल पे उन्होंने अपने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि एक एयर गन्स जो आती हैं, एयर गन्स आप बाहर निकाल के अगर आप उसको चला देते हैं, तो जो भी आसपास जो भी से जानवर होंगे वो डर के मारे भाग जाएंगे आपके पास से। तो एक दो ऐसे आप इक्विपमेंट्स रख सकते हो। और एक दो होते हैं कि आप दूर से ही, जैसे रिमोट कंट्रोल होता है ना, ऐसे ही एक वायर आप बाहर थोड़ा 10-5 मीटर का वायर आप अपने पास रखिए, और दूर तक एक ऐसे आवाज ब्लास्ट करने वाला एक इक्विपमेंट्स आता है जो पटाखे जैसी आवाज करता है, आप उसको भी रख सकते हो अपने पास, बाहर उसको रखिएगा, जिससे आप सेफ महसूस करेंगे। दो चार लगा दीजिए अपने आसपास। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप सुबह फिर उसको पैक कर लीजिएगा, नहीं रहा तो आप, जब अगर आपको लगे कि हाँ इसको इसकी जरूरत है, इसको अब जला देना चाहिए, तो आप जला लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं, आप उसको सुबह फिर फोल्ड करिए, अपना रख लीजिए वापस। फिर अगर ऐसी सिचुएशन आती है अगले दिन, तो आप उसको फिर यूज कर सकते हो जैसे आपने रखा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि और खासकर एक दो लोग हैं तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, मैनेज हो जाता है चीज़ें। ठीक। थैंक यू सो मच।